यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्। सबको जय श्री राम। कल सुबह हमने बताया कि भगवान जो है वो परमोपकारक है, परम कारुणिक है। भगवान जैसे हितैषी आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, हितकारी है। सबसे पहले उन्होंने हम लोगों को शरीर प्रदान किया। दुर्लभम मानुषो देहः, मनुष्य शरीर को प्राप्त करना भाग्य की बात है, इतना आसान नहीं है। देहिनाम क्षण बंगुरः, बस आज हम है तो भगवान की बहुत कृपा है। अगला क्षण क्या होगा वो किसी को मालूम नहीं। इसलिए विवेकी व्यक्ति जो है, जो बंधा ज्ञानी है, उसको जब वो जीवित है तभी अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ करना होगा। प्रभु से हम इस तरह प्रार्थना करना चाहिए कि ये जो जन्म है ये हमारा आखिरी जन्म रहे। प्रभु हम थक चुके हैं, बारंबार इस संसार में अभी आना नहीं चाहते। हम सब प्रपन्न है, शरणागत है। प्रपन्न जो है वो दो प्रकार के होते। जैसे मैंने कल बोला कि कुछ लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं कि अभी अभी हमको यहां से आप उठा लो, वैकुंठ धाम ले जाओ। ऐसे प्रार्थना करने वाले कुछ लोग होते हैं, जो महात्मा लोग, आयवार जैसे महान लोग। षटकोप स्वामी जी प्रभु को देखकर बोलते हैं कि प्रभु बस मेरे प्रति भी ध्यान दो। बस 32 साल के ही थे, ज्यादा भी नहीं थे, लेकिन बोलते हैं कि बस मेरे प्रति ध्यान दो, मैं इधर रहना नहीं चाहता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उस दिन मैंने बोला कि 16 साल तक वो एक ही जगह पे बैठे थे, किसी से कुछ बातचीत भी नहीं करते थे, ऐसे ही बैठे थे इमली पेड़ के नीचे। कौन? षटकोप स्वामी जी महाराज। मधुर कवि जी आए और बाद में बात करने लगे। भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये षटकोप स्वामी जी को मैंने इसलिए भेजा कि मुझसे जो काम नहीं हो पाया वो काम करने में समर्थ रहेंगे षटकोप स्वामी जी। भगवान चाहते हैं कि हम सबको सदुपदेश करके अपने स्वधाम ले जाना चाहते हैं। उपदेश तो करते हैं मगर हम कोई सुनते नहीं। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तः मम भूत महेश्वरम्। ये जो श्लोक है किसी ने कभी सुना है? ये श्लोक किसमें आता है? गीता जी। भगवान हम सबको एक सर्टिफिकेट देते हैं, सम्मान। बोलते कि आप सब मूढ़ है, आप सब पागल है, मूर्ख है। मैं भी, आप सब मतलब आप सब नहीं, हम सब। हम सबको देखकर भगवान बोलते कि आप सब मूर्ख है, मूढ़ है।
क्यों? अरे मेरे बारे में आप लोग जानते ही नहीं, कोशिश भी नहीं करते। मैं पास में आकर भटकता हूं तो भी मेरे प्रति ध्यान नहीं देते। बोलो, विषयों के पीछे भागते रहते हो, मेरे प्रति ध्यान नहीं देते हो। मैं थक चुका हूं। भगवान बोले अभी ये काम छोड़ने वाला हूं कि बस आप लोग जैसे भी रहे, मेरे को क्या जाता। मैं क्यों चिंता करता रहता हूं हमेशा। जैसे माँ बाप भी बोलते हैं बच्चे से, कुछ नहीं पूछूंगी आज से, तू पढ़ो ना पढ़ो बस तेरे को ही देखना है, कुछ नहीं पूछूंगी। आधे घंटे के बाद वापस पूछती है कि बैठो पढ़ो, कल से एग्जाम है। आधे घंटे पहले क्या बोलती थी? आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। और साथ साथ ये भी बोलती है कि तू भी नहीं मानता है, तेरे पिता भी मेरी बात नहीं मानते हैं, बस वैसे ही अवतार है तू भी, बिल्कुल पिताजी जैसे है। कुछ अच्छा करता है तो बोलते हैं कि मेरे जैसे, पढ़ता नहीं है, बात सुनता नहीं है तो बोलते हैं कि बिल्कुल अपने पिताजी जैसे है। क्या करे? तो भगवान भी ऐसा ही है, बोलते हैं कि अब ध्यान नहीं दूंगा आप लोगों के प्रति, बस देखूंगा भी नहीं, बस नाश ही होना है तो हो जाओ और क्या। लेकिन फिर 5-10 मिनट के बाद इस तरह करते हुए विचार करते कि क्या करूं, कुछ उपाय, इन लोगों को सुधारना है। तब भगवान को लगा कि शरकोप स्वामी जी जैसे महान लोगों को भेजते हैं। देखिए, पांव में कांटा लग जाए तो उसको निकालने के लिए क्या चाहिए? और एक तीक्ष्ण वस्तु चाहिए आपको, कांटे कांटा जैसा एक पिन लाते हैं, जैसे नुकीला बोलते हैं, तो वो लाते हैं नुकीला वस्तु, तो उसको लेकर एक कांटा को ले आते हैं और कांटे को निकालते हैं। तो प्रभु ने विचार किया कि मनुष्यों को सुधारना है तो मनुष्यों से ही संभव है, मुझसे नहीं संभव। मैं आपको भी पूछता हूँ, भगवान भगवान करके बोलते तो है, तो आप कुर्सी में ऐसे बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तो पास में एक कुर्सी खाली पड़ा रहा, तो कुछ ही देर के बाद आप इस तरफ वैसे ही ध्यान दिया उस तरफ कुर्सी में, तो 4 हाथ के साथ भगवान बैठे होते तो आप घबरा जाएंगे तुरंत। भगवान पास में ऐसे बैठे हैं 4 हाथ वाला शंख चक्र पकड़कर, तो आप भाग कर वहां से वहां पहुंच जाएंगे। ये कोई आया है, बहुत डर लग रहा है, प्रभु को देखकर हम डर जाएंगे। सच बात तो वही है। दिव्यम ददामि ते चक्षुहु, अर्जुन को भगवान बोले कि तू जो दर्शन कर रहा है ना, इस तरह सब नहीं कर सकते, और दिव्य चक्षु मैं प्रदान करता हूं, और तेरे को देखने की जो शक्ति भी मैं प्रदान करता हूं, इसलिए तुम देख पाते हो। फिर भी अर्जुन ने क्या बोला? मुझे डर लग रहा है। भगवान को देखकर अर्जुन बोलता है कि मुझे डर लग रहा है, प्रभु छिपा लो, बहुत डर लग रहा है। वसुदेव ऐक्षत, जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो 4 हाथ वाले बालक थे प्रभु। कृष्णावतार और वामनावतार, इन अवतारों में जब प्रभु आए तो 4 हाथ वाले शिशु बन के आए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, हाथ के हिसाब से, क्योंकि प्रभु बहुत छोटे थे, बालक थे, शिशु थे, तो शिशु के हाथ के बराबर चक्र भी। सुदर्शन जी भी विचार किया कि मैं भी बस अवतार करने वाला हूं। भगवान बड़े होते हैं तो हाथ में सुदर्शन चक्र बड़ा होता है, वो जो डिस्क है। भगवान छोटे हो गए, शिशु हो गई, तो इतना बड़ा कैसे पकड़ पाएंगे? तो जैसे बड़ा बना के देते हैं ना, तो बड़ा जैसे बन गई सुदर्शन भगवान, बस हाथ में भगवान ऐसे पकड़ के। शंख भी छोटे हो गए तो भगवान ऐसे थे। तब वसुदेव जी क्या बोलते हैं मालूम है? जातोसी देव देवेश, हे देव देव, आप तो परमात्मा हो, मेरे घर पे आए हो, मेरी भाग्य की बात है ये। शंख चक्र गदाधर, लेकिन आपसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि कृपया इस दिव्य रूप को आप छिपा लो, ये 4 हाथ वाला दर्शन मत दो हमको, एक सामान्य शिशु की तरह दर्शन दो। डर गए, लेकिन अर्जुन भी डर गया, वसुदेव भी डर गए, लेकिन डर में फर्क है, भय में फर्क है। आयवार लोग भी हमेशा डरते थे, आयवार लोग नित्य निरंतर डरते थे, सब डरपोक। महात्मा है लेकिन सब डरपोक है, हमेशा डरते थे। हम भी तो डरपोक थे, नित्य आगे क्या होगा, परिवार का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये तो हम तो डरते ही रहते हैं।
नित्य निरंतर भय में ही रहते हैं, नहीं भय में ही रहते हैं। आழ்वार लोग भी भय में ही रहते थे। तो किसी ने पूछा कि तो हम भी तो आழ்वार है, फिर हम भी तो महात्मा हैं, वे लोग भी डरते थे, हम भी तो डरते हैं, तो फिर क्या फर्क है? फिर वे लोग कैसे महात्मा हुए, हम कैसे सामान्य संसारी रहे? हम भी डरते हैं, वे लोग भी डरते थे, तो बस हम सब एक ही टीम के आदमी हैं, सब मेंबर्स एक ही टीम के हैं, एक ही श्रेणी के हैं। फर्क इतना है कि आழ்वार लोग भगवान को कुछ हो जाए तो क्या करे करके डरते थे, हम लोग हमको कुछ हो जाए तो क्या करे करके डरते हैं, बस इतना ही फर्क है। आழ்वार लोग अपने आप को देखकर कभी नहीं डरते थे, प्रभु को देखकर डरते थे। आपको कुछ ना हो जाए प्रभु, बस आप खुश रहो, आप खुश रहो। तिरुपति में भी देखिए आप, रोज लाखों लोग जाते हैं दर्शन के लिए, लेकिन प्रभु बोलते हैं कि हाँ लाख लोग आए, लेकिन एक भी मेरे को देखकर तुम कैसे हो करके नहीं पूछा। भले लाख लोग आते हैं, लेकिन एक भी मेरे को देखकर प्रभु आप कैसे हो, आप ठीक ठाक हो ना, बस अपना ख्याल रखना भैया, कोई नहीं बोलता। बस मेरे को ये दो, पिछली बार भी आया था आपके सामने अर्जी रख के गया, अभी तक किया नहीं है, प्रभु कर दो, बहुत समय हो रहा है, बस बहुत परेशान हूं, हैरान हूं करके लोग रोते हैं। भगवान कुछ देते हैं तो तृप्त नहीं होते हैं, और कुछ लाकर मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए करके। प्रभु बोलते कि मेरे को कोई नहीं पूछता कि आपने प्रसाद पाया, आपने खाया, आप कैसे हो, पूछना तो चाहिए ना। माताजी पिताजी उम्र लायक है तो फिर भी अपने काम अपने आप संभाल लेते हैं, फिर भी बच्चे उनसे पूछे कि खाना खाया आपने, चाय पिया आपने, तो अच्छा लगता है, माँ बाप को बढ़िया लगता है। सारा दिन आप इतना सेवा करते हैं हमारे लिए, तो हम ये भी नहीं पूछ सकते आपसे? बच्चों से भी मैं प्रार्थना करता हूँ, पूछो रोज, मम्मी पापा से खाना खाया आपने, चाय पिया? वो स्वयं बनाते हैं स्वयं पीते हैं, खाली पूछ लो काफी है, बना के देने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है, पूछता भी नहीं है तो बनाएगा कहाँ से? खाली पूछो, आराम है ना, आप कैसे है, ठीक ठाक है? तो आज भी माता जी सुबह वो प्रसाद शक्कर पोंगल बनाने में वो उत्सुक थे, तो थोड़ा कार बडिसिल जैसा हो गया, हमारे वहां कार बडिसिल बोलते, वो लिक्विड पदार्थ, शक्कर पोंगल वो सॉलिड पदार्थ, अकार बडिसिल लिक्विड पदार्थ, थोड़ा चिंता में आ गए। मैं बोला कि प्रभु की मर्जी, आप प्रेम से जो भी बनाते प्रभु स्वीकार करते, आप प्रेम से आपने बनाया तो प्रभु की मर्जी। तो क्या थोड़ा मन को थोड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, इस तरह कोई बोले तो। अगर मैं बोलूं कि अरे आपको बनाना नहीं आता तो क्यों इसमें साहस काम में क्यों आप उतरे, बनाना तो आता है, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो प्रभु की मर्जी है, जैसे भी है प्रसाद प्रसाद है, इसमें क्या। तो हम बोलते हैं कि नहीं आपने इतना सुबह से उठकर ये सब किया है, ठीक है, इतना काफी है, प्रभु वही चाहते हैं, प्रभु वही चाहते हैं। विदुर जी के वहां गए प्रभु, साग विदुर घर खाए, दुर्योधन के मेवा त्याग, साग विदुर घर खाए प्रभु। और हमारे वहां ऐसा बोलते हैं कि केले को वो फेंक कर छिलका जो है वो उन्होंने दिया तो भी प्रभु ने स्वीकार किया। प्रभु के जाने के बाद विदुर जी ने देखा कि घर में कोने में इतना ऐसा पहाड़ जैसे इतना केला पड़ा हुआ था, एक छिलका भी नहीं है। तो किधर गया? तब सुलभा जी आकर बोले, विदुर जी के धर्म पत्नी, सब कन्हैया खाकर चले गए, आप दे रहे थे वो खा रहे थे। तो बाद में प्रभु से पूछा कि छिलका कैसे खाए आप इतने सारे? प्रभु बोले मैं विदुर को देखकर उनकी जो भावना है उसको पा रहा था मैं, मेरे को मालूम नहीं है वो केले दे रहे या छिलका दे रहे, वो मेरे को मालूम नहीं। विदुर की जो भावना है वो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा बोला जाता है कि प्रभु विदुर को पा रहे थे, विदुर प्रभु को पा रहे थे, बस इतना ही है। तो इसलिए क्या चाहिए? अंदर भावना चाहिए, बस भगवान को अच्छा लगे, बस वही। तो आழ்वार लोग भी डरते हैं, प्रभु के लिए डरते हैं, हम डरते तो हमारे लिए डरते हैं, बस इतना फर्क, डर तो है दोनों के अंदर। हम कभी ये विचार नहीं करते प्रभु को कुछ हो जाए तो, तब अपना दिमाग काम करता है कि प्रभु को कभी कुछ होने वाला नहीं है, ये गलत बात है। बात सही है लेकिन ये गलत बात है। दिमाग काम करता है, अभी दिमाग बोलता है कि अरे वो तो प्रभु है, सर्वशक्ति युक्त है, अरे नहीं खाएगा तो भी जिएगा वो, सर्वशक्ति युक्त है, शक्तिमान है। भगवान कौन है?
सच में शक्तिमान वही है, शक्तिमान है प्रभु। नहीं खाएंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है, तो खिलाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे आचार्यों बोलते हैं कि हमेशा जब ज्ञानी होना है तब ज्ञानी नहीं रहते हो, जिस बात में अज्ञानी होना है तब ज्ञानी बन जाते हो। इस बात पर अज्ञानी होना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि विचार इस तरह करना चाहिए कि भगवान को कुछ हो जाए तो, भगवान को कुछ हो जाए तो षडकोप स्वामी जी प्रभृति आयवार लोग ऐसे थे कि भगवान को कुछ ना हो जाए तो 16 साल तक कुछ बोले नहीं। अभी बोलना शुरू करते हैं तब क्या बोले मालूम है? तिरुवृत्तम नामक प्रबंध है। कल मैंने बोला था 4 प्रबंध षडकोप स्वामी जी ने प्रदान किया। इसमें ऋग्वेद सार जो है वो तिरुवृत्तम नामक एक प्रबंध है, 100 पाशुर वाला प्रबंध है, 100 पद्य 100 श्लोक वाला एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, तिरुवृत्तम बोलते हैं। सबसे पहले वही गाए षडकोप स्वामी जी। अभी शुरू करते हैं, बोलते हैं देखो कोई ज्ञानम, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब बोलेंगे, क्योंकि ये जब बोलेंगे तभी लोग सुधरेंगे। जो मैं काम किया था लेकिन मैं हार चुका हूं, इन लोगों को सद्बुद्धि दे नहीं पा रहा हूं, मेरी बात कोई मानते नहीं है, मेरे प्रभाव को कोई जानते नहीं है। और अर्जुन को दिखाए तो अर्जुन भी डर गए। अर्जुन क्या बोले? सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानंतवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। वो बोलता है कि आजकल प्रभु देखो आप बहुत पापी हूं मैं, आपको तो कभी सखा है दोस्त इधर आ, हे यादव इधर आ, हे कृष्ण इधर आ, कैसे कैसे बुलाया हूं। अरे अबे बैठो ना, ऐसा भी बोला है प्रभु को। दोस्त है ना दोनों, तो कभी प्रभु को ए अबे आओ ना बैठो ना, अरे पियो यार, तो थोड़ा सा वो पी करके वो उनको दिया हुआ है, पहले ये पी लेता है। और ऐसे राजा है, इतना ये सब मालूम नहीं है कि ऊपर से पीना है, ये है वो है, मालूम नहीं है। कुछ लोग ऐसे पीते हैं ना, चाय पीते हैं आवाज ऐसा आता है ऐसा, तो अर्जुन ऐसा पीता है, चाय इत्यादि दूध जो भी है, फिर भगवान को देता है। लो आप भी लो ना, तो दोस्त है तो दोस्तों में सब चलता है भैया, ऐसा बोलते हैं ना, दोस्त है तो सब चलता है। वैसे नहीं चलेगा, लेकिन बचपन में ठीक है, बड़े होने के बाद थोड़ा आचार विचार शुद्ध इत्यादि पर ध्यान तो रखना पड़ेगा। लेकिन है दोनों इतने खास दोस्त है, तो भगवान के गोद में अपने पैर रख करके वो लेटता है अर्जुन। इतना दोनों के बीच में वो संबंध, इतना निकट संबंध है। तो अर्जुन इस तरह सब किया हुआ है, वो सब याद आता है। अभी ये विराट स्वरूप देखकर वो सब याद आता है, ये क्या क्या किया हूं मैं, पाप तो बहुत लगेगा, है तो महान पुरुष निकला है, ये कोई हमारा सामान्य दोस्त नहीं है ये। तो प्रभु से वो निवेदन करता है, मैं डर चुका हूं प्रभु, बस दिव्यम ददामि ते चक्षुः करके प्रभु ने नेत्र प्रदान किया, दिव्य चक्षु दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ देने के बावजूद भी वो डर जाता है। तो आपके पास कुर्सी में भगवान आकर ऐसे बैठेंगे तो आप क्या बोलेंगे? ये कोई आया है, मैं अभी आऊंगा ही नहीं इधर, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा। तो भगवान 4 हाथ के साथ आकर उपदेश किए, तो हम बोले कि आप तो कुछ एलियन लग रहे हो, हमारे नहीं लग रहे आप, अन्य कोई ग्रह के लग रहे हैं आप, हमारे नहीं है। तो भगवान 2 हाथ के साथ सामान्य मनुष्य के रूप में आकर बोले, तो बोलते कि आप भी हमारे में एक है ना, तू कहाँ इतना बड़ा हो गया तो हमको उपदेश कर रहा है। 4 हाथ वाला आता है तो हम बोलते हैं कि तू एलियन लग रहे हो, 2 हाथ वाले बन के आते हैं तो बोलते हैं आप भी हमारे ही है ना, हमारे ही है, तो इतना बड़ा महात्मा कहाँ बन गया तू, उपदेश कर रहा है, बस पास में बैठो आ जा। तब भी प्रभाव को नहीं जानते। तो भगवान बोले कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, आழ்वारों से ही हो पाएगा, ये परमोपकारक है प्रभु। तो षडकोप स्वामी जी पहले ही क्या बोलते हैं मालूम है? इनिया मुरामयी, बस अब बहुत हो गया प्रभु, ले लो मेरे को। तो प्रभु बोले कि अभी अभी आप गाना शुरू किया है 16 साल के बाद, 16 साल तक कोई पिताजी प्रतीक्षा करेंगे, बच्चे 3-4 साल में अगर बोल नहीं पाते हैं तो तुरंत ले जाते हैं हम डॉक्टर के पास। पता नहीं है, कुछ बोलता है बब्बा 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 करता है, बाकी कुछ बोलता नहीं है, डॉक्टर देख लो आप। डॉक्टर बोलते हैं चिंता मत करो, कोई बच्चे 4-5 साल के बाद ही बोलते हैं, कोई ऐसा है। तो ऐसा ऐसा बोलते हैं। दास को भी बोलते हैं 3.5 साल तक बोलता ही नहीं था ऐसा। मैं भी मजाक करता, लोगों को बोलता कि मैं ऐसे
3.5 साल तक किसी से बात ही नहीं किया, तपस्या किया, ऐसा बोलता हूँ। सब पूछते हैं ऐसा है? 3.5 साल कहीं बैठकर आपने तपस्या की, किसी से बात नहीं की? मतलब किसी से बात नहीं किया। अरे कब हुआ ये सब? जब से जन्म हुआ तब से लेकर 3.5 साल तक बोलना आता नहीं था, तो 3.5 साल तक तपस्या किया हूं, तो कि मौन रखा, किसी से बात ही नहीं किया। तो घर वाले सब डर गए, घबरा गए, तो डॉक्टर के पास गए और तिरुपति बालाजी को भी प्रार्थना किया, सब किया। पर अभी बोलते हैं कि बहुत बोलता है। पहले बोलते थे कि बोलता ही नहीं था, अभी बोलते हैं ज्यादा बोलता है। तो तुरंत ले जाते हैं डॉक्टर के पास। तो 16 साल तक प्रतीक्षा किया प्रभु। बोलो वो किसके पास ले जाएंगे? वो डॉक्टरों के डॉक्टर है, उनको पता है समय आने पर सड़कों पर स्वामी जी मुंह खोलेंगे, उपदेश करेंगे। लेकिन पहले ही श्लोक में वो क्या बोले? मैं इधर रहना नहीं चाहता, मेरे को उठा लो। प्रभु बोले तो मैं कुछ सुनूंगा ही नहीं, ये सब बातें, मैं बहरा हूं। अरे मुझसे जो काम होता नहीं है वो काम करने के लिए आपको भेजा हूं, और आप पहले ही श्लोक में बोलते हैं कि मेरे को उधर आना है। अभी नहीं, आप और भी गाओ, आपके उपदेशों द्वारा लोग सुधर जाए, बाद में मैं आपको अवश्य वैकुंठ प्रदान करूंगा। तो प्रपन्न दो प्रकार के हैं, कहने का मतलब एक जो है दृप्त प्रपन्न, एक जो है आर्त प्रपन्न। आर्त प्रपन्न वो है सड़कों पर स्वामी जी, जैसे कि अभी अभी आज ही वैकुंठ देखना है। इधर कोई हम कोई बोलेंगे आज ही वैकुंठ देखना है? नहीं स्वामी जी, अगर ये सब बातें आप करेंगे मालूम पड़ता तो हम आते ही नहीं थे इधर। नहीं, आज ही क्या, इतना जल्दबाज क्या बातें कर रहे हैं आप? बस और बहुत देखना है, बस परिवार वालों का सब, कल शादी वादी सब है तो सब देखना है। अभी पोता अभी नौकरी जाने लगा, अभी कमाने लगा, तो उसका भी शादी हो जाएगा, उसके बाद उसका बेटा आएगा, उसका जनोई संस्कार। हमारे मेलकोट में ऐसा हुआ, ऐसा बोलते हैं, कोई एक वृद्ध स्त्री, वृद्धा स्त्री कोई 90 साल की, रोज मंदिर जाती थी और प्रभु के सामने जाकर दोनों हाथ इस तरह करके वो चिल्लाती थी, पुकारती थी, प्रभु आप क्या अंधा हो गए क्या? दासी के ऊपर कृपा तो करो, कब तक रखोगे इस क्रूर संसार में आप? उठा लो मेरे को, रोज बोलती थी। बस भगवान तो कुछ बोलते नहीं, ऐसे हंसते रहते। अर्चक स्वामी जी विचार करते थे, बेचारी रोज आती है लेकिन ये भगवान तो मुंह खोलकर कुछ बोलता नहीं है, तो हम कुछ उपाय करते हैं। तो एक दिन भगवान के पीछे वो चिपकर रहने लगी, अर्चक स्वामी जी चिप गए पीछे। वो माँ आई औरत, भगवान आज तो कृपा करो। तो पीछे से अर्चक स्वामी जी बोले कि चिंता माँ, उसको चिंता मत करो, आज रात को आने वाला हूं और तेरे को ले जाने वाला हूं। जैसे पीछे से वो बोले वैसे वो, ये तो प्रतीक्षा किया ही नहीं है इस तरह प्रभु जवाब देंगे करके। वो रोती हुई प्रभु से बोलने लगी कि आप जवाब देंगे करके अगर मालूम होता तो मैं ये प्रश्न आपसे पूछती ही नहीं थी। ये क्या बात कर रहे हैं आप प्रभु? ऐसा कुछ मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अभी अभी तो पोता का बेटा आया हुआ है। कैसे? पोता का बेटा अभी आया हुआ है, उसका जनोई संस्कार, उसकी शादी, उसके बाद उसका कोई संतान आएगा तो उसकी जनोई संस्कार, उसका जनोई संस्कार, शादी। तो पीछे से अर्चक स्वामी जी आए, तो मन में इतनी आशा है तो झूठ क्यों बोल रहे हैं बाहर? बोले हाँ सब बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, सब बोलते हैं, लेकिन आठवार लोग ऐसे नहीं बोलते। आठवार लोग दिल से बोलते हैं कि अभी उठा, आज ही, बस अकाउंट क्लोज कर दो, आज ही बैलेंस शीट सब खत्म कर दो। ऑडिटर साहब भी आए तो सब बैलेंस शीट नील, कुछ भी नहीं है, कर दो। पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं, ये ध्यान में रखना आप। हमारे हिस्से में पाप भी नहीं होना है, पुण्य भी नहीं होना है। तो क्या पुण्य नहीं होना है तो किसी ने पूछा कि ये दान धर्म इत्यादि सब छोड़ दूं क्या? फिर दान धर्म इत्यादि करूं तो पुण्य के तो भागीदारी तो बनूंगा? अरे पुण्य के लिए मत करो, बस ऐसा ही करो। तो पाप पुण्य दोनों हमारे लिए त्यागनीय है। आपके हिस्से में पुण्य है तो आप किधर पहुंचेंगे? स्वर्ग पहुंचेंगे। पाप है तो पता है नरक जाएंगे। हमारे आचार्यों बोलते हैं कि स्वर्ग जाना भी उचित नहीं है, स्वर्ग हमारे लिए तो संसार से भी खतरनाक है। वैसे स्वर्ग अच्छा है, वहां सब कुछ भोग ही भोग है, सब नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, मजा आता है बहुत। हो तो बात सही है, लेकिन बंदा वहां जाता है तो है ना, एक बड़ा कैलेंडर लगाया हुआ है वहां, रोज उसको ऐसे निकालते हैं तारीख, जैसे आज का हो जाए तो उसको दूसरे दिन निकालते हैं ना। तो हम देखेंगे वो अभी 4 दिन ही बाकी है क्या इधर हमारा, अभी 5 दिन ही बाकी है क्या इधर हमारा। तो ये विचार करता हुआ बंदा वहां कुछ भी अनुभव नहीं कर पाता है। अभी इतना ही बाकी है, इतना ही बाकी है करके मन किसी में लगता ही नहीं। जैसे
5 स्टार होटल जैसे। 5 स्टार होटल में एक दिन का ₹1,00,000 समझो, तो 5 दिन का 5 लाख मैंने भरा, तो वहां तो सब प्रीमियम शूट बोलते हैं, ये वो करके बहुत खूब वहां सुविधा तो मस्त। 5 दिन के बाद बोले कि महाराज निकलो आप, अपने सामान पेटी लगेज लेकर आप कृपया रूम खाली करके जाना। अरे मैंने तो 5 लाख दिया था, तो 5 दिन रुके आप यहाँ, और एक दिन रुकना है तो आपके पास वो 1 लाख है तो लाओ। अरे नहीं है मेरे पास, तो निकलो इधर से। आप मना करेंगे तो आपको जबरदस्ती निकाल देंगे। तब मैं सोचता हूँ कि 5 दिन यही लोग महाराज महाराज करके हाथ जोड़ कर आते थे, आज क्या हो गया पता नहीं है। ऐसे मेरे को पकड़ के, 2 लोग हाथ पकड़ लिया, 2 लोग पाँव पकड़ लिया, ऐसे ही ले जाकर बाहर फेंक के आए। स्वर्ग में ऐसा ही होता है, जब तक पुण्य है तब तक रखते हैं, बाद में जाओ जाओ बोल देते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर वापस इधर भेजते हैं, बोलते हैं कि पुण्य कमा के आ जाओ। हमारे आचार्य बोलते हैं वो हाथ कड़ी तो है, लेकिन सोने की हाथ कड़ी, इतना ही फर्क है। स्वर्ग जो है वो सोने की हाथ कड़ी है, कैदी तो है आप बोलेंगे कि हाँ कैदी तो हूं, लेकिन बाकी कैदी और मुझ में बहुत फर्क है। मेरे हाथ में देखो, हाथ कड़ी जो है वो सोने की है। अरे हाथ कड़ी सोने की हो या लोखंड की हो, आप तो स्वतंत्र तो नहीं रह पाएंगे ना। हाथ कड़ी तो हाथ कड़ी है, तो इसलिए हमारे लिए स्वर्ग भी त्यागनीय है। तो वैकुंठ ही चाहिए। जो लोग अभी अभी जाना है करके बोलते हैं, उनका नाम है आर्त प्रपन्न। और हम सब क्या होते हैं? दृप्त प्रपन्न। आपको अभी अच्छा लगेगा एक बात, हम सब भी तो वैकुंठ जाना चाहते हैं पक्का, लेकिन बस इतना ही बात है कि अभी अभी नहीं, आज ही नहीं। जाना है प्रभु, वहीं आना है। प्रभु पूछते कब आना है, बोलो 8-10 जन्म के बाद? नहीं 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 नहीं, इसी जन्म के अंत में, इसी जन्म के अंत में आप ही के पास आना है। बस इतना ही है बात कि आज ही नहीं आना है। लेकिन ये जो जन्म दिया है आपने, बस ये जन्म 90 साल 100 साल जो भी आप कृपया प्रदान करते हैं, कि वो क्या बोलते हैं हम, 90 साल 100 साल जो भी आप कृपया प्रदान करते हैं, बस तब तक यहाँ रहूंगा। बस परिवार सब कुशल मंगल रहे, तो वो देख करके एक दिन शांति से, जैसे रात को सोया तो सुबह उठा नहीं है, बस इतना कर दो प्रभु। मेरे को भी तकलीफ ना होवे और मुझसे बाकी अन्य लोगों को भी तकलीफ ना होवे, बस ऐसी कृपा कर दो। रात को सोया तो सुबह उठा नहीं है, बस ऐसा लोग बोले काफी है। तो प्रभु बोले कि ये आज रात को सोओगे तो कल सुबह ही कर दूं? नहीं नहीं नहीं, इतनी शांति से करो। तो हम सब दृप्त प्रपन्न, ये याद रखना। हम कौन है ये तो हमको मालूम होना चाहिए ना। दृप्त प्रपन्न, लेकिन दृप्त प्रपन्न को भी आर्त प्रपन्न बनना है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये बात सही है कि जन्म के अंत में मोक्ष मिल जाए, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आर्त प्रपन्न होना है, क्योंकि लोकाचार्य स्वामी महाराज बोलते हैं कि पेट्रिक त्वरिकयुम, वैकुंठ पहुंचने के लिए ऐसे आपको तो अंदर से ऐसे होना चाहिए कि कब कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो आर्त प्रपन्न दृप्त प्रपन्न, तो भगवान सबसे पहले शरीर प्रदान किया, तो शरीर से हम जो करना चाहिए वो किया नहीं है। तो बाद में प्रभु ने क्या दिया हमको? शास्त्र प्रदान। कल ही बोला था, शास्त्र का अर्थ क्या है राघव जी? क्या करना है क्या नहीं करना है, ये समझाने वाला जो है वो शास्त्र है। हर्तुम तमः सदसदी च विवेक्तुमीशः, मानम प्रदीपमिव कारुणिको ददाति। एक दीप जैसे है शास्त्र, तो दीप के सदृश शास्त्र को प्राप्त करके सत्य क्या है असत्य क्या है, इस बात की जो विवेकता है वो हम प्राप्त करते हैं। क्या सही है क्या गलत है, शास्त्रों से ही मालूम पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, शास्त्रों की महिमा को नहीं जानते हुए एक शलभ की तरह, शलभ देखा है ना, एक कीटा है वैसे, वो उड़ता रहता है और दीप में जाकर उसी में गिर के मर जाता है, उसको शलभ बोलते हैं। वो शलभ जैसे एक इंसेक्ट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंसेक्ट, पतंगा बोलते हैं ना। तो जैसे उसी दीप में जाकर, दीप तो इसलिए रखा गया है कि इसका जो ज्योति को सब प्राप्त करके, प्रकाश को प्राप्त करके क्या सही है क्या गलत है सब पहचाने।
लेकिन वो जो पतंगा क्या करता है, उसी में जाके गिर जाता है, मर जाता है। तो इसी तरह कुछ मूर्ख लोग शास्त्र को नहीं पहचानते हुए गलत समझकर अपने आप का नुकसान प्राप्त कर लेते हैं। तो शास्त्र प्रदान किया, तो मैंने शास्त्र को देखा और प्रभु को बोला, प्रभु आपने शास्त्र तो प्रदान किए हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि कोई इस शास्त्र के हिसाब से चल सकेंगी। ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत बात है, अभी आपको बोर नहीं लगेगा। शास्त्र तो आप दिए हैं, शास्त्र के हिसाब से चलना आसान नहीं है प्रभु, बोलना आसान है, अनुष्ठान कठिन है। शास्त्र के हिसाब से कोई नहीं चल पाएगा। तो प्रभु बोले कि मैं चल के दिखाऊं, तो भगवान क्या बोले, मैं चल के दिखाऊं तो मानेगा क्या? इसलिए भगवान अवतार किया, अनेक अवतार किए हैं प्रभु। अवतार शब्द का अर्थ क्या है? अवतार का अर्थ क्या है, कोई जानते हैं? उतरना, ऊपर से नीचे आना। अवतार का अर्थ ऊपर से नीचे आना। अभी मैंने भी एक अवतार किया, ऊपर से नीचे आया, अवतार ही है। प्रभु ऊपर से तो नीचे आते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से नीचे आना अवतार नहीं है। अपने ऊंचे गुणों को छिपाकर एक सामान्य मनुष्य की तरह हमारे साथ शामिल होना, वो अवतार है। सामान्य मनुष्य की तरह आए प्रभु। रामायण में आप देखिए, रावण वधानंतर, रावण वध के बाद ब्रह्मा जी आकर राम से बोलते हैं कि राम तेरा काम हो गया, तो वैकुंठ आ जा, तू जो है वैकुंठाधिपति है, तू परमात्मा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके सामने आकर ब्रह्मा जी बोलते हैं, भैया आप सामान्य मनुष्य नहीं है, आपकी महिमा आप खुद नहीं जानते हो, आप तो परमात्मा हो। तो मैं क्या करूंगा, ब्रह्मा जी आप 10 मिनट 15 मिनट बैठिए ना, मीडिया वालों को बुला देता हूं, सब टीवी वालों को बुला देता हूं, पत्रकार लोगों को बुला देता हूं, सबके सामने आप बोलिए, बोलकर आप सत्य लोग चले जाइए, तो बाद में वायरल हो जाएगा वीडियो, सब टीवी में वही दिखाएंगे, सब टीवी में यही बताएंगे कि बाहर से बोलेंगे कि अभी अंदर बहुत लोग आए हुए हैं, सुबह अचानक ऐसा ब्रह्मा जी सत्यलोक से पधारे और उन्होंने ऐसा संदेश दिया, वो वीडियो अभी प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, करके बोलेंगे तो ब्रह्मा जी बोलेंगे, चार मुख वाले ये जो है ना, इस घर के अंदर जो बैठे हैं राघव जी जो है वो परमात्मा है। ब्रह्मा जी बोलेंगे तो राघव जी के पीछे लोग पागल हो जाएंगे, सबके सब आ जाएंगे। जैसे गुरुवार के दिन कोई कोई क्षेत्र ऐसा हो जाता है कि सड़क का उपयोग ही नहीं कर पाते, नाम बाम छोड़ दो, लगता है कि इतने सारे भगवान हैं, इतने परमात्मा बैठे हैं, वो जो आपका कल्याण नहीं कर सकते, तो नए नए कोई कुछ निकाल कर लाते हैं, तो वो आपका कल्याण कहाँ से कर पाएंगे। मैंने कल एक मैसेज पढ़ा था, स्टेटस में भी रखा था, आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो आपके प्रति आप कैसे प्रभु से प्रतीक्षा करेंगे कि वो विश्वास करे हमारे ऊपर। अपने आप के प्रति आपको भी विश्वास नहीं है, आपके अंदर सब शक्तियां हैं, लेकिन ये मानते नहीं है। परमात्मा अंदर बैठे हैं आपके अंदर, तो इनको छोड़कर अन्य लोगों के पास जाना आना ये सब क्यों करना है हमको? आप सबसे बड़े करके हम बोलते हैं, आप सबसे बड़े हैं। द्रवंति दैत्याः प्रणमन्ति देवताः। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि श्री वैष्णवों को देखकर राक्षस लोग भाग जाते हैं, असुर लोग भाग जाते हैं, और देवता लोग क्या करते हैं, देवता लोग आकर प्रणाम करके जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रों में लिखा है। द्रवंति दैत्याः प्रणमन्ति देवताः, मांगल्यस्तव नामक स्तोत्र है तो उसमें आता है प्रणमन्ति देवताः, देवता लोग आकर प्रणाम करते हैं, अड़िये बोलते हैं, क्योंकि आप भगवान के पुत्र हैं, आप भगवान के हैं। तो इसलिए जिनके पास जाना चाहिए उन्हीं के पास जाना चाहिए, उनके सिवाय हमारे लिए कोई गति नहीं है। त्वयि रक्षति रक्षक किमन्यैहि, त्वयि चा रक्षति रक्षक किमन्यैहि। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज एक अद्भुत बात बोलते, प्रभु कृपा कर सकते तो आप ही कर सकते, आप बोलते कि मैं कृपा नहीं करूंगा, तो आप इतने बड़े हैं, तो आपने बोल दिया कृपा नहीं करूंगा, तो आपने बोल दिया कृपा नहीं करूंगा, तो वो क्षमता किसमें है कि कृपा करने की क्षमता किसमें है बाद में? जब परमात्मा बोलते कि मैं कृपा नहीं करूंगा, बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े डॉक्टर ने बोल दिया कि ये केस कुछ नहीं कर सकते, तो नीचे वाले सब डॉक्टर्स क्या बोलेंगे? तो उन्होंने ही बोल दिया क्या?
तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब उन्होंने बोल दिया तो बात खत्म। हमारे आचार्यों क्या बोलते हैं, भगवान कृपा करेंगे तो आप ही करेंगे, आप कृपा नहीं करेंगे तो भी हमारे लिए जाने योग्य स्थल और कोई नहीं है, बस इधर ही रहेंगे। कृपा करेंगे तो भी आप ही हमारे, नहीं कृपा करते तो भी आप ही हमारे। जैसे एक किसान जब बारिश नहीं होता है तो वो आकाश को देखता रहता है, और क्या करेगा वो, बारिश नहीं है, परेशान है तो देखता रहता है। इस साल कम से कम कुछ कृपा करो, बारिश तो चाहिए, प्रतीक्षा कर सकता है, और क्या कर सकता है। प्रभु कृपा नहीं करते हैं तो प्रतीक्षा कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और कोई गति नहीं है, और कहीं जाने से कुछ काम होने वाला नहीं है। कुलशेखर स्वामी जी महाराज एक बात बताते हैं, एक जहाज समुद्र के तट पे है, तो जहाज में कुछ बड़ा बड़ा एक झंडा जैसे कुछ लगाया हुआ है, तो उसमें जाकर एक पक्षी बैठा था, तो हवा बहुत मजा आया, तो वैसे ही सो गया पक्षी। तो जहाज समुद्र में उतरने लगा, यात्रा मुसाफरी जो है वो शुरू हो गई। तो जाते जाते बीच में देखा, नींद से उठा तो मालूम पड़ा कि हम समुद्र के बीच में आ गए, अभी तट पे जाना है। अरे भूल कर दिया, जैसे स्टेशन में उतरना है रात को, समझो तो अलार्म नहीं रखा, तो जैसे हम आंखों खोलकर देखते तब स्टेशन से गाड़ी जा रही है, तो कितने टेंशन में आ जाते। ये अनुभव किसी को हुआ कभी? हाँ, दास को भी हुआ है। वो बताना पड़ेगा आपको। दास नांदेड़ औराद गया था, लातूर, वहां से गुलबर्गा या कहीं छोड़ने आए थे स्टेशन में। रात को मुंबई से चेन्नई जाने वाली ट्रेन में बैठना है मेरे को, 11:30 बजे की ट्रेन। दो लोग भागवत छोड़ने आए थे, तो दास बोला कि बहुत लेट हो रहा है कि आप निकल जाओ, छोड़ के निकल जाओ। तो 2 घंटे की मुसाफरी उन लोग, तो वो लोग पहुंच गए औराद। तो 11:30 जो गाड़ी आना चाहिए, तो 2 घंटा लेट थी गाड़ी। तो 2 घंटे के बाद एक गाड़ी आई, लेकिन वही गाड़ी चेन्नई से मुंबई जाने वाली गाड़ी, मैं उसमें चढ़ गया। और मेरे सीट में कोई लेटा तो मैं तो अधिकार करने लगा, ये सीट मेरा है। तो वो नींद में था, क्या आपका सीट है? तो सीट मेरा है, आराम करने दो मेरे को। तब टीटी आए, बोले कि ये मेरे सीट में सो रहे। टीटी बोले नहीं, इस सीट में तो इस स्टेशन में कोई अभी बैठने वाला ही नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? तो देखा तो आप किस ट्रेन में जाना है? चेन्नई जाना है। अरे ये तो मुंबई जाने वाली गाड़ी है। अच्छा, वो गाड़ी रुकी थी, लेकिन यहाँ मैं टीटी से बात करता था ना, तब मेरी गाड़ी आकर स्टेशन से निकल गई। जब ये गाड़ी आई तभी वो गाड़ी भी आई, वो मालूम नहीं था मेरे को। उतरा तो गाड़ी सामने जा रही है, तो कैसे भाग सकते हैं। रात को 12:30 1:30 बजे के आसपास, अभी स्टेशन खाली है और किसी को जानता भी नहीं हूं। मेरे को दूसरे दिन शाम को मद्रास में एक प्रवचन है, पहुंचना ही है, तो क्या करे अभी। तो और अपने भगवान दास जी को फोन किया रात को 2:30 बजे। वो ऐसे बोले कि स्वामी जी अभी फोन कर रहे हैं, क्या बात है? इस तरह है कहानी, ये बाहर बताने योग्य भी नहीं है, इतना उम्र होकर इस तरह गाड़ी छूट गई। बोलूं तो बोलेंगे कि बहुत अच्छी बात है, सब क्या बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है, अभी मम्मी पापा को साथ में रखना कहीं बाहर जाते हो तो भगवान दास जी किसी को फोन किया, तो उस गांव में अच्छा हुआ कोई थे एक भागवत, वो गाड़ी लेकर आए और दास को घर पे लेके गए। फिर हैदराबाद पहुंचाए, वहां से फ्लाइट पकड़ के दास पहुंचा घर। ऐसा हुआ 2 3 4 साल पहले। तो जैसे सामने ही गाड़ी जाती है तो कैसे हो जाते हैं, तब लगता है कि पूरा शून्य दिखता है सामने, अभी सब खत्म हो गया, अभी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ऐसा। ये इसलिए बोल रहा था कि अवतार क्यों बोल रहा था ये चरित्र में, अभी परीक्षा आपको। देखो अपनी कहानी में घुस जाते हैं ना, तो भगवान की कहानी भूल जाते हैं। वेद के अनुसार चलना कठिन है, हम बोलते हैं। प्रभु बोलते हैं कि मैं चल के दिखाता हूं, तो अवतार करते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं अपने मनुष्य होकर। तो यही मतलब है कि ब्रह्मा जी आकर बोलते हैं कि आप परमात्मा हो, तो मीडिया वालों को हम बुला देंगे। लेकिन प्रभु राम क्या बोले मालूम है? मैं कोई परमात्मा नहीं हूं, आप गलत एड्रेस पे आए। राम क्या बोले? आप गलत एड्रेस पे आए हैं। तो तुम कौन हो? मैं दशरथ राजा का पुत्र हूं, बस पहचान वही है मेरा। क्या बड़ी बात है। देखो प्रभु साक्षात परमात्मा होते हुए भी ब्रह्मा जी आकर बोलते कि आप परमात्मा हो, कि प्रभु बोलते कि नहीं 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 नहीं, मैं तो राम हूं, दशरथ राजा का पुत्र हूं, मेरा नाम तो डी राम, बस वही है, दशरथ राम, दशरथ का राम हूं मैं परमात्मा नहीं हूं।
कन्हैया भी देखो, आप गोवर्धन को जब उठाया तब सब नीचे जितने भी कड़े थे सब बातचीत करते थे, गोप वृंद जितने भी थे सब बोले कि ये तो अपना नहीं लग रहा है, अपना है तो कैसे उठाएगा पर्वत। अपना बालक तो हम जानते ही है, पुस्तक के बैग भी नहीं उठा पाते हैं, स्कूल जाते हैं तो भी ऐसे जाते हैं, गोवर्धन गिरी को कैसे उठा पाएंगे, ये अपना नहीं है। कोई देव हो सकता है, कोई बोले कि ये कोई राक्षस हो सकता है, कोई बोले यक्ष हो सकता है, गंधर्व हो सकता है। प्रभु सब सुन रहे थे, आप लोगों को बचाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं, आप मेरे को राक्षस बना लिया। ना हम देवो न गंधर्वो न यक्षो न च दानवः अहम वो बांधवो जातः। क्या बात बोले भगवान, मैं देव नहीं हूं, मैं गंधर्व नहीं हूं, मैं यक्ष नहीं हूं, मैं राक्षस नहीं हूं, मैं आप ही का कुल का हूं, आप ही का समाज का हूं। भगवान बोले यादव कुल का हूं मैं, मेरे को ऐसा मत करो कि मैं अन्य हूं करके अलग मत करो, ये साहस करने से मेरे को अलग मत करो कृपया, मेरे को अपनों में एक समझो, बस यही चाहिए मेरे को। तो परमात्मा ऊपर से नीचे आते हैं, अपने ऊंचे गुणों को छिपाकर आते हैं, हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। तो ये कृपा है। सबसे पहले शरीर प्रदान किया, उसके बाद शास्त्र प्रदान किया, उसके बाद बच्चों को बोलने दीजिए। पहले क्या दिया प्रभु हम लोगों को? शरीर, बाद में अवतार, स्वयं आकर हमारे बीच में रहकर सुधारने की कोशिश किया, तो वो हुआ नहीं है, तो बाद में आழ்वारों को भेजा। वैकुंठ एकादशी तो सब जानते हैं ना, वैकुंठ एकादशी में श्रीरंगम के मंदिर में क्या करते हैं? वैकुंठ द्वार खोलते हैं। श्रीरंगम मंदिर में वो सुप्रसिद्ध उत्सव है, वैकुंठ द्वार उस दिन खोलते हैं। जब खोलते हैं तो हमको ये ज्ञात होता है कि वो बंद पड़ा रहा, बंद पड़ा रहा तभी तो खोलेंगे ना, खुला ही है तो खोलने की क्या जरूरत है, कैसे खोलेंगे आप? बंद पड़ा रहा तो खोलते हैं। क्यों बंद पड़ा रहा, प्रश्न है। षटकोप स्वामी जी का वैकुंठ वास जो है वो वैकुंठ एकादशी के दिन हुआ। भगवान कृष्णावतार किया, अम्मा जी लोग पूछते थे कि क्यों जा रहे हैं आप, अवतार क्यों कर रहे हैं? बस सबको सुधारने के लिए, इस अवतार में वापस आऊंगा ना तो सबको साथ में लेकर आऊंगा मैं। भगवान बोले चलो शर्त लगाते हैं। अम्मा जी बोले आप है ना अकेले ही आएंगे, देखो आप हर अवतार में जाते हैं अकेले ही आते हैं, कोई आपको तो मानता नहीं है, आपके साथ कोई आता नहीं। भगवान बोले नहीं, इस अवतार में प्लानिंग सब बढ़िया किया हूं। जैसे पॉलिटिक्स वाले भी रखते हैं ना किसी को, जैसे स्टैटिस्टिक्स वगैरह बनाते हैं तो उनको पैसा दिया जाता है, तो वो कुछ भी करके जीता देगा आपको, कुछ भी करके आपको जिता देगा, पैसा देना पड़ता है बस। वो बाकी सब बोलेगा आपको किधर जाना है, क्या करना है, किस तरह आपको भाषण देना है। कभी मतलब हाथ पांव टूट जाता है तो भी वो भी काम में आ जाता है, समझो इलेक्शन के काम में वोट बन जाता है वो भी। तो इस तरह भगवान बोले कि प्लानिंग अच्छा किया हूं मैं। कृष्णावतार में बोले अभी मैं आऊंगा ना तो पूरे संसार मेरे पीछे आ जाएंगे। तो भगवान वापस आए तो अकेले ही आए। गीता जी में तो बोल दिया सब मूर्ख है, सब मूढ़ है, कोई मानता नहीं है, बात सुनता नहीं है, अकेले ही आए। अम्मा जी लोग ऊपर क्या करते थे, वो आरती वगैरह तैयार रखे, प्रभु से बोले कि प्रभु सब पीछे आ रहे हैं क्या, आधे किलोमीटर दूर पे है या 1 किलोमीटर दूर पे? मालूम है कि कोई आए नहीं पीछे। इतना गुस्सा आया प्रभु को, बोले कि दरवाजा बंद कर, वैकुंठ द्वार बंद कर। तो सबने पूछा क्यों, इतना गुस्सा क्यों? अरे कोई आते ही नहीं है, दरवाजा खोल के क्या मतलब है, कोई आते ही नहीं है तो दरवाजा बंद ही रखो। तो बंद कर दिया। जब षटकोप स्वामी जी आए और उन्होंने उपदेश किया तो बहुत लोग सुधरने लगे। जब षटकोप स्वामी जी गए तो प्रभु खुश होकर बोले कि आज खोलो दरवाजा, आज दरवाजा खोलो। तो वैकुंठ द्वार वैकुंठ एकादशी के दिन प्रभु ने खोला तो षटकोप स्वामी जी लाखों भक्तों को साथ लेकर आए, अकेले नहीं। प्रोजेक्ट बस आपने जो प्रोजेक्ट मेरे को दिया वो कर चुका हूं मैं, ऐसा। तो प्रभु के प्रोजेक्ट को सफल करने में समर्थ रहे षटकोप स्वामी जी महाराज। षटकोप का क्या अर्थ है? षटकोप, षट वायु जो है एक प्रकार का गैस है, षट वायु बोलते। बच्चे जैसे जन्म करते हैं तो रोते हैं तो षटवायु का काम है, खेल है वो। तो षटवायु अपने वश में इस शिशु को जब लाने की कोशिश की
तो षटकोप स्वामी जी ने क्या किया, हूं करके बोला, हूंकार जैसे, हट ऐसे। शटवायु से बोला कि मैं सामान्य बच्चा नहीं हूं, तेरा मेरे ये काम इधर नहीं चलेगा। तो शटवायु के प्रति कोप करने वाले, गुस्सा करने वाले, उनका नाम पड़ा शटकोप, इसलिए नाम है शटकोप। शटकोप स्वामी जी का वैकुंठवास कब हुआ? हाँ, तो उस दिन प्रभु ने क्या बोला, खोल दरवाजा, आज से पट खोलो आज। तो पीछे लाखों लोग जाने लगे, उस दिन से आज तक बंद ही नहीं है वो द्वार। बोलो, आचार्यों की कृपा से आज तक वो द्वार खुला ही है। लोग अनेक प्रपन्न, अनेक शरणागत लोग रामानुज स्वामी जी महाराज की कृपा से श्री विष्णु लोक मणिमंडप मार्गदायी रामानुजो विजयते यतिराज राजा। तो आழ்वार लोग हुए। आழ்वार शब्द का अर्थ उस दिन मैंने बोला था कि जो भगवान, जो समुद्र रूपी भगवान में जो डूबे हुए हैं, जो अवगाहित है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आழ்वार बोलते हैं। कितने पाशुर, कितने पद्य गाए हैं आழ்वार लोग? 4000 पद्यों, चतुस्सहस्र गीति गाए हैं। और बाद में आचार्यों का अवतार, आचार्य में मुख्य आचार्य हुए रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज। अभी बस चर्म संदेश में प्रवेश कर रहे हैं। अनंतः प्रथमम रूपम लक्ष्मणश्च ततः परः बलभद्रः तृतीयस्तु कलौ रामानुज स्मृतः। रामानुज स्वामी जी महाराज मेलकोट में 12-14 साल रहे। वहां एक दिन अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। यादवगिरी महात्म्य, जो मेलकोट क्षेत्र का महात्म्य जो है, ब्रह्मांड पुराण अंतर्गत क्षेत्र महात्म्य है, सब पढ़ रहे थे। रामानुज स्वामी जी महाराज भी सुन रहे थे। उस ब्रह्मांड पुराणांतर्गत नारद पुराणी, नारदीय पुराण यादवाद्री क्षेत्र में, क्षेत्र महात्म्य में एक श्लोक आता है, अनंतः प्रथमम रूपम। कृतयुग में शेषनाग का नाम अनंत, और वही शेषनाग त्रेता युग में कौन बन के आए? लक्ष्मण बन के आए। वही शेषनाग बलराम बन के किस युग में आए? द्वापर में आए। वही शेषनाग कलियुग में रामानुजाचार्य स्वामी जी बनकर आए। रामायण सब तो जानते हैं। रामायण में मुख्य कैरेक्टर, हीरो कौन है? राम। लेकिन मैं बोलता हूं, मैं नहीं, आचार्यों बोलते हैं कि रामायण जो है वो हीरो वाला सब्जेक्ट नहीं है, हीरोइन वाला सब्जेक्ट है। कुछ पिक्चर ऐसे भी बनाते हैं ना, हीरोइन वाला सब्जेक्ट, हीरोइन वाला सब्जेक्ट है, हीरोइन वाली सब्जेक्ट, हीरो वाला नहीं है। वाल्मीकि स्वयं बोलते हैं, सीता याश्चरितम महत। रामायण राम कथा नहीं है, सीता जी की कथा है। ये वाल्मीकि स्वयं बोलते हैं, सीता याश्चरितम महत, ये सीता चरित्र है। श्रीमद् रामायणमपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे। पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज श्रीरंगम के अम्मा जी को देखकर बोलते कि श्री रामायण जो है वो आप ही की कथा है, इसमें राम जी जो है वो साइड कैरेक्टर है। राम जी कौन है? साइड कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर जो है अम्मा आप हो। तो भगवान ने अम्मा जी से पूछा, बहुत ध्यान दीजिए, ये आपको मजा आएगा। ऐसा बोलना पड़ता है, मजा आवे ना आवे। पहले भी ऐसा ही बोले थे आप, मजा ही नहीं आया, लेकिन ये मजा आएगा। देखो आप शर्त लगाते 100 रुपया। प्रभु अम्मा जी से बोले, देखो मैं रामावतार में पिताजी के वाक्यानुसार चला, पिताजी के आदेशानुसार, और इतना अच्छा लड़का था मैं रामायण में, देखो तो कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोल ही नहीं सकते। और रावण वध भी मैंने किया, लेकिन सब बोलते हैं ये कथा जो है वो आपकी है, मैं साइड कैरेक्टर हूं। ऐसा आपने क्या किया जो मैंने नहीं किया? भगवान अम्मा जी से पूछते हैं, जैसे आपने क्या किया जो मैंने नहीं किया? अम्मा जी बोले, भगवान बस इतना ही है, मैंने 10 महीने तक रावण के वहां जेल में बैठी थी ना, 10 महीने तक रावण के वहां जेल में बैठी थी।
आज भी देखो जितने भी भगत सिंह वगैरह लोग को हम बहुत मानते हैं क्योंकि जेल में थे, सब जेल में थे तो बहुत मानते हैं, लेकिन जेल में होना ही आदर की बात नहीं है, किस कारण से जेल में थे बस वो देखना पड़ेगा। किसी के चैन को चुरा के मैं जाके जेल में बैठा और बोला मैं भी जेल में था, तो वो उचित बात नहीं है। कारण क्या है पीछे, देश के लिए जेल में थे तो बहुत मानते हैं, आदर देते हैं। तो अम्मा जी बोले कि मैं जेल में थी तभी तो आप रावण को वध कर पाए। और एक बात है कि मैं अगर चाहती होती तो एक ही क्षण में मैं स्वयं रावण को मार सकती थी, फिर भी बोला कि ये आप कर दो, ये आप कर दो चलेगा ऐसा। तो भगवान बोले अच्छा जेल में थे इसलिए आप हीरोइन बन गए क्या? हाँ। तभी प्रभु ने विचार किया कि मेरा अगला अवतार है ना, मैं जेल में ही अवतार करूंगा, क्योंकि जेल में होना वो बहुत जरूरी है और तभी मर्यादा है। तो 10 महीने जेल में थे आप ना, तो देखो अगला अवतार जेल में, तो ठीक है रामायण में भले मैं साइड कैरेक्टर तो बन गया हूं, साइड कैरेक्टर में भी मुख्य कैरेक्टर मेरा ही है ना, भगवान बोले। तब लक्ष्मण भैया आकर बोले कि नहीं, दास बैठा है ना, ये दास का ही काम है, साइड कैरेक्टर में भी मेन जो है वो मैं हूं, आप नहीं है। क्यों? इंद्रजित के बारे में आप जानते हैं, रावण का पुत्र है, उन्होंने एक वरदान ऐसा उनको मिला हुआ था कि 14 साल तक जो व्यक्ति आराम किए बिना सोए बिना रहता है वही बंधा मेरे को मार सकता है, ऐसा। 14 साल तक लक्ष्मण जी राम के पीछे गए और सोए ही नहीं, सेवा ही किया, तभी तो इंद्रजित का वध हुआ, वरना इंद्रजित सबको मार सकता था। तो लक्ष्मण जी बोले मैंने देखो सब सेवा आपके पीछे आकर 14 साल तक मैंने किया, सेवा किया हूं। स्वामी होना आसान है, सेवक होना बहुत कठिन है। मैं सेवा किया मैंने, तो इसलिए साइड कैरेक्टर में भी मेन जो है वो मैं हूं। तभी प्रभु क्या बोले मालूम है, अभी आने वाले अवतार में तू है ना मेरा बड़ा भाई बनेगा, मैं छोटा भाई कन्हैया बनकर तेरी सेवा मैं करूंगा, तू सेवा स्वीकार करो। उस अवतार में कोई भी जगह फर्स्ट फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर सब मैं किसी को देने वाला नहीं हूं। गोल्ड मेडलिस्ट मैं हूं, सिल्वर मेडलिस्ट मैं हूं और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैं हूं, सब मेडल मेरा ही है, देख लो। ठीक है, तीसरा नंबर रामायण में तो हनुमान जी आए नहीं, दास बैठा है ना, तीसरा नंबर हमारा है। सबसे पहले अम्मा जी, बाद में लक्ष्मण भैया, बाद में मैं। आपने क्या किया? अरे दूत बन के गया मैं दूत बन के गया, तभी तो सीता मैया किधर है क्या है सब आपको समाचार मिला। दूत बन के गया मैं, अच्छा दूत बन के जाना इतनी बड़ी बात है क्या? तो अगला जन्म में मैं दूत बन के जाऊंगा। कृष्णावतार में प्रभु दूत बन के गए, पांडवों के दूत बन के, पांडव दूत। कांचीपुरम में एक अद्भुत क्षेत्र है, पांडव दूत का मंदिर है, भगवान बहुत बड़े दर्शन देते हैं वहां, मूल मूर्ति बहुत सुंदर मूर्ति है। पांडवों के दूत बनकर संदेश वहां पहुंचाने हेतु प्रभु गए थे दुर्योधन के वहां। क्यों गए थे? हनुमान जी दूत बन के गए तो सफल को पाकर आए, भगवान दूत बन के गए तो क्या हुआ? दूत बन के गए तो दुर्योधन ने इतना ही बोला कि अगर तू नहीं आया होता ना तो भी कुछ समरस समाधान हो जाता था पांडवों के साथ। तेरे को देखते ही मेरे को अंदर से जलता है, हमारे बीच में इस प्रॉब्लम को बढ़ाने वाला और कोई नहीं है, तू ही है। दुर्योधन बोलता है कन्हैया को, हमारे और पांडवों के बीच में ये प्रॉब्लम, आज जो भी प्रॉब्लम है इसका मूल कारण कौन मैं बताऊं? भगवान बोले कौन? साक्षात तुम और कोई नहीं। तू उधर कुछ बोलता है इधर कुछ बोलता है, वही काम करता है। तू दूत बन के आया ना, पांडवों को बोल दो कि युद्ध पक्का है, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। प्रभु बोले कि अच्छा हुआ, बस इसलिए ही मैं आया, और कोई आए होते तो समाधान हो जाता। और प्रभु ये भी विचार किया कि हनुमान जी दूत बन के गए तो वो सफल को प्राप्त किया उन्होंने, मैं दूत बन के आया, मैं फेल्यूर हो गया हूं। क्यों? दूत का बाहर क्या बोले प्रभु, बस समाधान कर लेते हैं, लेकिन समाधान तो नहीं हुआ। तब किसी ने भगवान को बोला कि स्वामी को स्वामी का काम करना चाहिए, सेवक को सेवक का काम करना चाहिए। आप स्वामी होकर सेवक का काम करते हैं तो कैसे आप जीत पाएंगे बोलो? तो ये इसलिए प्रभु का अवतार जेल में। और एक बात है, क्यों जेल में आए? ये संसार एक जेल है करके समझाने हेतु तो प्रभु जेल में आए, अवतार जेल में इसलिए किया।
तो अवतार किया, तो उसके बाद आழ்वारों को, उसके बाद आचार्यों को भेजा। तो अनंतः प्रथमम रूपम लक्ष्मणश्च ततः परः बलभद्रः तृतीयस्तु कलौ रामानुज स्मृतः। तो यादवाद्रि महात्म्य के श्लोक के बारे में सब पढ़ रहे थे। तो कलौ कश्चित भविष्यति, पाठांतर है। श्लोक में क्या आता है? कलौ कश्चित भविष्यति, कलयुग में शेषनाग पुनः अवतार करने वाला है। तो सब पढ़ते थे और रामानुज स्वामी जी को देखते थे। यही है वो पुरुष। रामानुज स्वामी जी से दाशरथी स्वामी जी पूछते हैं, इसमें लिखा है कि कलयुग में शेषनाग पुनः अवतार करने वाला है, वो कौन है? किससे पूछते हैं? रामानुज स्वामी जी से ही पूछते हैं। 1000 लोग बैठे हैं सामने। स्वामी जी बोले, ऐसा लिखा है क्या कलयुग में शेषनाग अवतार करने वाला है? हाँ लिखा है। वो कौन है आप ही बताइए। तो सब चाहते थे कि उनके मुखारविंद से ही सुनने को मिले। रामानुज स्वामी जी बोले कि शतकोप स्वामी जी के बारे में शायद यहाँ वर्णन है, वो छिपाना चाहते हैं। मैं हूं करके वो स्वयं बोलना उनको अच्छा नहीं लगता है। स्वामी जी बोले कि शतकोप स्वामी जी होंगे शेषनाग के अवतार, उनका वर्णन हो सकता है। तो सब शिष्यों एक दूसरे को देखने लगे और बोले कि ये झूठ बोल रहे हैं आचार्य, सच नहीं बता रहे। तो ठीक है, अभी जाने दो। तो रात को रामानंद स्वामी जी महाराज एकांत में बैठे थे, तो सब जाकर पांव दबाने लगे और शांति से पूछने लगे, सुबह आपने जो समाधान जवाब दिया तो हमको अच्छा नहीं लगता है, वो जवाब कुछ झूठ है। सच बताइए कि कलयुग में शेषनाग का अवतार वो कौन है? रामानंद स्वामी जी बोले कि साक्षात मैं हूं, साक्षात मैं हूं। तो इस बात को सुनकर शिष्यों को बहुत ही अच्छा लगा। तो रामानंद स्वामी जी महाराज साक्षात शेषावतार अपने जीवन काल में उन्होंने कभी कभी प्रकट भी किया कि मैं शेषनाग का अवतार हूं। कब? अब बताइए, बच्चे लोग कोई जानते हो तो। 1000 लोग जैन लोग आए थे स्वामी जी के सामने, तर्कवाद विवाद करने आए थे। सब बोले कि हम सब एक साथ मिलकर 1000 प्रश्न पूछेंगे, एक ही समय पे 1000 जवाब उत्तर आपको देना होगा। हम क्या बोलेंगे? एक एक प्रश्न करके पूछेंगे तो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। 1000 प्रश्न एक साथ पूछेंगे और एक ही समय में आप प्रत्युत्तर देंगे। स्वामी जी बोले कि आप इतना सारा कंडीशंस लगा रहे हैं, तो मैं एक कंडीशन लगाता हूं। मैं एक कंडीशन लगाऊंगा। क्या? एक पर्दा। हाँ, उन लोगों को 1000 मुंह बनाकर, मतलब सहस्त्रफणा वाला शेषनाग बनकर वो उत्तर देने लगे। तो उस तरफ बैठने वाले विचार करते कि कोई सामान्य पुरुष नहीं बैठा है, इधर आना ही नहीं था, इधर आना ही नहीं था। तो बीच बीच में आवाज भी आता है, तो सबको लगा कि उस तरफ देखना ही नहीं है, देखेंगे तो डर जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज तब अपने निजाकृति बोलते हैं, निज रूप को लेकर सबको समाधान उन्होंने दिया। तो साक्षात शेषावतार रामानंद स्वामी जी महाराज 120 साल रहे। भगवान उनको कितने साल दिए थे? हाँ, लेकिन वो क्या बोले 120 साल के बाद? बस बहुत हो गया प्रभु, वहां आना है, अभी आपके बिना नहीं चलेगा। प्रभु भी क्या बोले, आ जाओ आ जाओ, मैंने भी 200 साल दिया। तब से विचार कर रहा था कि आप इस बात को मानकर 200 साल ना रहे वहां, अच्छा हुआ बीच में आ गए। तो वापस उनको लिया वहां। तो जब वो निकले यहां से, तब अपने शिष्यों को बुलाकर उपदेश देने लगे। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि भगवान के उपदेशों से भी हम सुधरते नहीं है, परंतु आचार्यों के उपदेशों द्वारा हमारे में सुधारा जो है वो आ जाता है। तो रामानंद स्वामी जी महाराज चरम संदेश अपने शिष्यों को पास में बुलाकर उपदेश देने लगे। श्री वैष्णवान समाहूय तत्र तत्र स्थितान बहून कृपा मात्र प्रसन्नार्यो यतिराजो जगद्गुरु कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य। आचार्य दो प्रकार के होते हैं। आचार्य दो प्रकार के होते हैं। आचार्य शब्दार्थ क्या है? आचार्य क्यों आचार्य कहलाते हैं? कल रात को बोला था, अभी 12 घंटा भी नहीं हुआ, इसलिए याद में होना ही चाहिए।
आचार विचारों को अच्छी तरह जानकर अध्ययन करके स्वयं आचार विचार के हिसाब से रहते हुए और अन्यों को भी उसी रास्ते पे चलाने वाले, ले जाने वाले जो है, उसे हम आचार्य कहते हैं। कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य। आचार्य दो प्रकार के, अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य और कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य। ध्यान दीजिए, एक बार दाशरथी स्वामी जी और कुरेश स्वामी जी दोनों आपस में मिले। दाशरथी स्वामी जी रामानुज स्वामी जी के प्रिय भांजा, कुरेश स्वामी जी प्रिय पात्र, अति प्रिय शिष्य, अति प्रिय शिष्य। लेकिन कुरेश स्वामी जी रोते थे, बोलते थे कि रामानुज स्वामी जी के तो मैं अति प्रिय शिष्य तो हूं, लेकिन दाशरथी स्वामी जी जैसे देह संबंधी नहीं हूं। दाशरथी स्वामी जी से कोई पूछे कि रामानुज स्वामी जी आपका क्या लगते हैं, बोलेंगे पहले मेरे मामा, बाद में मेरे गुरुजी। देखिए, देह संबंध जो है इतना खास नहीं है, देह संबंध तो त्यागनीय है। फिर भी एक आचार्य के साथ देह संबंध है तो वो त्यागनीय नहीं है, वो प्रशंसनीय है। पहले वही बोलेंगे ना। मोदी साहब आपके कुटुंब में आते हैं तो आप बाहर बोलेंगे नहीं, प्रधानमंत्री है ना हमारे कुटुंब में आते, कोई पूछे ना पूछे अपने आप जरूर बोलेंगे, हम जबरदस्ती बोलेंगे। मंत्री साहब है ना हमारे, एमएलए हमारे कुटुंब में ही आते हैं, खुश होकर बोलते हैं लोग। नहीं, कोई एमएलए है, मंत्री है तो भी बोलते हैं, तो बड़े आचार्य आपके कुटुंब में है तो नहीं बोलेंगे आप? बोलो रामानुज स्वामी जी मामा है तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो दाशरथी स्वामी जी बोलेंगे कि दास के मामा है, तो पूरे स्वामी जी ऐसे देखते। देखो, मैं तो आपसे भी प्रिय शिष्य हूं, रामानुज स्वामी जी आपसे भी ज्यादा मेरे प्रति प्रिय करते हैं, लेकिन आप जैसे बोलते हैं ना मेरे मामा है, इस तरह मैं बोल नहीं पाता हूं। दूर का हो संबंध तो भी चलता है। नहीं, मेरे पुत्री के, ननंद के, चाचा के, बहुरानी के चाचा लगते हैं, इतना निकट संबंध है हमारा। इतना दूर है तो भी नजदीक ला देते हैं। तो कुरेश स्वामी जी बोलते हैं कि इस तरह कुछ बोल नहीं पाता हूं मैं, देह संबंधी नहीं हूं मैं, दुख होता है। तो दोनों रामानुज स्वामी जी के प्रिय है, एक दाशरथी जी, एक कुरेश स्वामी जी, दोनों राम के अवतार माने जाते। मैंने बोला था ना, राम ने क्या बोला लक्ष्मण को, अगले अवतार तू है ना, तू बलराम बन के जाओ, मैं पीछे सेवा करने आता हूं। तभी से भगवान को सेवा करना अच्छा लगा। तो वही बलराम जब रामानुज बन के आए तो राम दो रूप लेकर आए, एक दाशरथी जी, एक कुरेश स्वामी जी बनकर आए और सेवा किया गुरु जी को। तो दोनों बातचीत करते थे, तो विचार ये हुआ कि आचार्य दो प्रकार के हैं, अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य और कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य। इनमें श्रेष्ठ कौन है? मैं अर्थ बताता हूं अभी। अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य कौन है? मानो कि आप मेरे पास आए, कुछ अर्थ सीखना है, स्वामी जी आप सिखाइए। मैं बोला कि पहले बैठो, पांव दबाओ। तो आपने दबाया, तो 1 घंटे तक दबाया। फिर मैं बोला कि बहुत मजा आया, कल आओ। जाओ। नहीं, कुछ सीखने के लिए आया था मैं, अरे बोलता हूँ ना कल आओ। तो दूसरे दिन आए, मैं बोला कि हाथ दबाओ आज। तो आप बोले कि ये तो मसाज करने के काम में ही लगाते हमको, हम सीखने आए हैं। मैं बोलूंगा कि नहीं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कम से कम एक शिष्य को 1 साल तक पास में रखो, परीक्षा करके वो अधिकारी है कि नहीं है ये शोध करके बाद में उपदेश करो। परीक्षा करो, क्योंकि अनधिकारियों को देने से कोई मतलब नहीं है, अधिकारी हो तभी देना चाहिए। एक बड़े पैसे वाले थे फॉरेन में, उनके पुत्र उनके पास गए तो बोले कि पिताजी आप है ना मेरे को 800 रुपया देना और 1 महीने में मैं 1300 बना दूंगा। 800 रुपया आप देना तो 500 रुपया मुनाफा ऊपर, 1300 बना दूंगा। तो पिताजी ने क्या किया, हमारे में 500 दिया उनको। पकड़िए 500। 500 क्यों दे रहे? नहीं, मैं 800 दूं, वो पूरा 800 नुकसान हो जाए, इससे अच्छा तो जो मुनाफा की बात किया ना वो 500 ही मैं दे देता हूं, चलो तू 500 रखो, मेरा 300 तो बच गया कम से कम। क्योंकि बेटे अगर धंधा करने में असमर्थ है तो पिताजी सोचेंगे हम दे सकते हैं कि नहीं, धंधा में ला सकते हैं कि नहीं। विदेश के कोई बहुत बड़े पैसे वाले हमेशा वो ट्रेन में 2nd क्लास में यात्रा करते थे, मुसाफरी करते थे। उनके बेटे है ना चार्टर्ड फ्लाइट में जाते थे, उनके बेटे चार्टर्ड फ्लाइट में, बस उनके लिए अलग सी फ्लाइट और कोई नहीं।
लेकिन उनके पिताजी जिसने पैसा कमाया वो ट्रेन में सेकंड क्लास में जाते थे। तो सबने पूछा कि आपके बेटे जो है वो अलग से फ्लाइट रखते हैं, उसी में उड़ते रहते हैं, आप आपकी वजह से तो है ये सब वैभव, लेकिन आप ट्रेन में सेकंड क्लास में जा रहे हैं क्यों? तब उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? मेरे बेटे के पिता जो है ना वो पैसा वाला है, लेकिन मेरे पिता जो है ना वो गरीब ही थे। मेरे को मालूम है पैसा क्या है। अब बेटा जो है जन्म से ही वो वैसे बांडित गोल्ड स्पून है, तो कुछ मालूम ही नहीं। तो उनके पिता पैसे वाले हैं तो वो बढ़िया से बढ़िया जी रहा है। वो मेरे पिता ऐसे नहीं थे, बहुत गरीब ही थे, गरीब इंसान थे। तो इस तरह मालूम होना चाहिए क्या है करके, पता चलना चाहिए पैसा क्या चीज है। बच्चों को मालूम होना चाहिए ना, मम्मी पापा कितना परेशान होते हैं हमको बड़ा करने में, फीस भरने में, ट्यूशन में रखने में। सामान्य बात नहीं है। कितने लोग बच्चे लोग रोज अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं? आप बोलो, बच्चे रोज माँ बाप को प्रणाम करने वाले एक बार तो कम से कम। दास माँ को प्रणाम करता है, लगभग रोज करता है, आज किया है, प्रवचन में जाता है तो पक्का करता है। क्योंकि हम क्या जानते हैं, कुछ बोलना है तो उन्हीं लोगों की कृपा से तो कुछ शब्द बोल पाएंगे, तभी तो। माँ बाप से बढ़कर हमारे लिए तो कोई है ही नहीं। वैसे तो सच बात तो वही है, माँ बाप से बढ़कर कौन है हमारे लिए, बताओ। मैं एक कथा सुनाऊंगा, जरूरी है बच्चों के लिए। एक व्यक्ति थे, हेडमास्टर थे स्कूल में, हेडमास्टर थे, 35-40 साल में हेडमास्टर बन गए मान। तो बचपन में ही पिताजी चले गए तो माँ ने बहुत कष्ट उठाकर बड़ा किया। माँ कभी कभी गुस्सा आती है तो बेटे को गाल में थप्पड़ देती थी, मारती थी बचपन से। कुछ गलत करता है बेटा तो बुला कर इधर आ करके ऐसे मारती थी। वो कुछ नहीं करता था, ठीक है मम्मी अभी से कुछ ऐसा नहीं करूंगा माता जी। तो बड़े होने के बाद भी, अभी शादीशुदा है वो, तो भी कुछ गलत करता है तो माँ बुलाती थी और ऐसे गाल में देती थी। धर्मपत्नी को भी बुरा नहीं लगा, अच्छी थी, समझती थी माँ है तो माँ बेटे के बीच में हमको क्यों घुसना है। औरत ऐसे विचार करती थी, वधु जो है पुत्र वधु, वो विचार करती है कि माँ बेटे के बीच में हमको क्यों घुसना है। हा? ऐसा भी हो सकता है कि आपको है ना माँ मारती है ना, मैं भी मार सकती हूँ। वो मारती है तो कुछ बोलते नहीं आप, मैं मारती हूँ तो क्यों पूछते हो। ऐसा नहीं है, बस माँ बेटे है, चलता है। एक दिन लग ये 50 साल का हो गया मानो कि माँ 80 साल की थी। तो एक दिन उन्होंने कुछ बोला कि स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसा वैसा, बोर लगता है हेडमास्टर होकर। तो माँ बोली कि इधर आ, ऐसे छोटा बच्चा जैसा कर रहा है आज भी, इधर आ करके वो ऐसे गाल में थप्पड़ दिया। पहली बार वो रोने लगा, पहली बार वो रोता है। तब औरत पूछती है, धर्म पत्नी पूछती है, आज क्यों रो रहे हैं? तो कब से हो रहा है ये, आप कुछ गलत करते तो माँ मारती है, आज क्यों रोते हैं आप? तो तब उन्होंने जवाब दिया कि मैं इसलिए आज रोता हूं कि पहली बार माँ मेरे को थप्पड़ दिया, मेरे को दर्द नहीं हुआ। मतलब माँ उम्र लायक हो गई, अभी शक्ति नहीं है माता जी में। मारती है तो मेरे को दर्द होता था तो अच्छा लगता था, अभी देखो शक्ति नहीं है तो डर लग रहा है। माँ उम्र लायक हो गई तो डर लग रहा है, बोलो। तो ऐसे होते माँ बाप जो है हमारे लिए सब कुछ है। माँ बाप से बढ़कर कोई है हमारे लिए? कोई नहीं। तो इसलिए प्रणाम करना चाहिए, बड़ों को आदर देना चाहिए। चरम संदेश तो ठीक है, बाकी सब संदेश ठीक है, एक संदेश याद रखो, ये करोगे, बड़ों को आदर दोगे तो बाकी सब रामानंद स्वामी जी के संदेश जो है वो प्रवचन सुने बगैर आप में सब आ जाएगा। सुनने के बाद भी आप अपने माँ बाप को, अपने घर के बड़ों को आदर नहीं देंगे तो सुनने से भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसलिए बड़ों को, माँ बाप से कभी ऐसे अमर्यादा पूर्वक बातचीत नहीं करना चाहिए। बहुत सी बच्चे बातचीत ऐसे करते हैं, माँ बाप को ऐसे समझते हैं कि, मैं बोलूंगा कि रामायण में आप देखिए जटायु जाने के बाद प्रभु बोलते हैं कि जटायु जी, पिताजी तो चले गए, पिताजी के स्थान में आप थे। एक पक्षी को देखकर बोलते भगवान, पक्षी को कोई इतना मर्यादा देगा कोई? पक्षी को देखकर बोलते कि आपको तो पिताजी तो चले गए लेकिन आप है करके मैं शांत हो जाता था, आप भी जा रहे तो क्या करूं मैं?
मैं बोलूंगा कि पक्षी को भी पिता के रूप में देखने वाले राम कहाँ, पिता को भी एक पक्षी की तरह देखने वाले हम कहाँ। लोग ऐसे होते हैं ना ज्यादातर, पिता को एक पक्षी की तरह देखने वाले। एक पिता ने बच्चे से पूछा कि ज्ञान के बिना एक व्यक्ति ऐसे कितने साल तक जी सकता है। बेटे से बोल रहे, बेटा अज्ञानी है, कुछ सुनता नहीं है। तो पिताजी क्या बोले, अज्ञानी होकर ज्ञान बिना एक बेटा कितना साल रह सकता है। तो बेटे ने पूछा पिताजी से, पिताजी आपका उम्र कितना है। समझ में आया बात? ज्ञान बिना एक व्यक्ति कितना साल ऐसे रह सकता है। तो बेटा पूछता है, पिता आपका उम्र कितना है। ये गलत बात है ना, इस तरह पूछ सकते हैं पिताजी से, इस तरह वार्तालाप नहीं कर सकते। तो बड़ों के सम्मान, पूर्वजों की आदर वो आवश्यक है। तो गुरु के पास शिष्य जाते तो कम से कम 1 साल तक रख कर परीक्षा करके ही उपदेश कर सकते हैं। आप सब कितने भाग्यशाली, दास लोग भी कितने भाग्यशाली। दास को जिसने भी उपदेश किया, परीक्षा तो नहीं किया, और हम भी आकर प्रवचन इत्यादि आपके सामने दे रहे हैं तो कोई परीक्षा नहीं है। देखिए, आप बोलते हैं कि नीचे बैठ सकते, तो हम बोलते हैं कि ऊपर बैठिए। फिर भैया आप बीच में फोन आता है तो भी कुछ लोग बातचीत करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते। ये सब सही है? आप सोचो, कोई प्रवचन दे रहे हैं तो आपका फोन आया तो आप लोग करते हैं, तो हम देखते हैं, ध्यान देते हैं, बोलते नहीं है कुछ। क्योंकि आजकल डर लगता है, बोलने से शाम को नहीं आएंगे तो क्या करें। कुछ भी करके कुछ विषय घुसाना है, बस यही है। अभी आप बोलेंगे कि हम लेटे लेटे सुनेंगे तो चलेगा, मैं बोला चलेगा, आप लेट जाओ आराम से। आप ऐसे ही सो जाएंगे तो भी चलेगा, बस 2-4 शब्द घुस जाए अंदर तो काफी है। बस वो कुछ ना कुछ काम कभी करेगा, अंदर से काम करेगा वो। मैंने एक कथा कहीं सुना, कोई था सत्संग वगैरह में नहीं जाता था, तो धर्मपत्नी बोले एक दिन तो जाके आओ ना। तो वहां गया तो सत्संग में बस इतना ही सुनने को मिला कि आओ बैठो जाओ, बस इतना ही सुनने को मिला। क्योंकि वो गया तो गुरुजी बोले आओ, तो वो जाके बैठा था, बैठो सब, तो बैठा था, तो बाद में सो गया वो। प्रवचन होने के बाद गुरुजी बोले कि जाओ, तो उठा तो चला आया घर पे। सीखा क्या? घर में पूछा कि आओ बैठो जाओ। तो धर्मपत्नी बोले कि आओ बैठो जाओ, जो आपको संदेश मिला है इसमें से भी कुछ अच्छा होएगा, चिंता मत करो। तो वो बंदा बैठा था, नींद नहीं आती थी, क्योंकि प्रवचन में तो बैठकर सो के आया है। तो ऐसे कुर्सी में ऐसे बैठा था, वो ही बोलता रहता है जैसे जब करता है, ऐसे ऐसे कर, आओ बैठो जाओ, ये बोलता ही रहता है वो। और सब लाइट बंद करके धर्मपत्नी बोले कि ये क्या हो गया, एक दिन जाके आया, आओ बैठो जाओ ही बोल रही। तो ठीक है मैं सोने जाती हूँ करके वो अंदर चली गई। पूरा अंधेरा है, लाइट सब बंद है। तो उस दिन चोर आया था घर पे, बोलो चोर घुस गए अंदर। तो ऐसे करते करते आओ बोले, तो चोर को लगा कि ये क्या हो रहा है, और अन्य जगह पे वो चोरी करके बहुत सारी चीज लेकर भी आया है, साथ में इकट्ठा करके लेकर भी आया है। फिर बोले बैठो, तो चोर को लगा कि आज तक किसी ने बुलाकर बैठने के लिए नहीं कहा है, तो इनको पता चल गया कि मैं आ गया हूं करके। तो उन्होंने देख लिया, तो कल जाकर राजा को बोल देंगे कि कौन आया था, कैसा था वो, तो हम पकड़े जाएंगे। तो जाकर वो पांव पकड़ने लगा कि मैं अब से चोरी नहीं करूंगा, मैं सुधर गया हूं, आप राजा को मत बोलना, आप राजा को मत बोलना। बोले कि जाओ, वो वही बोलते हैं ना, जाओ। तो मालूम पड़ गया, किसी ने पकड़ा, कौन है तुम। तो बोले बस आपने तो आओ बोला, बैठो बोला। अरे मैं तो शाम से बोल रहा हूँ, जब से प्रवचन से आया तब से, आओ जाओ बैठो। नहीं नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता चल गया कि मैं चोर हूं। बस आप तो दिव्य दृष्टि है, इस अंधेरे में भी मेरे को देख लिया, आप तो सबसे बड़े संत हो। आप देखो, एक दिन प्रवचन गया, एक दिन प्रवचन गया और आराम करके आया, तो एक चोर बोलता है कि आप सबसे बड़े संत हो। ऐसे संत मैंने कहीं नहीं देखा है, जो अंधेरा में भी एक आदमी को पहचान सके। सत्संग का प्रभाव है, और वो सुधर गया। देखो, इनको संत मानकर वो सुधर गया, बोला कि आज से ये नहीं करूंगा। तब उनको लगा कि सिर्फ इतना ही सुना कि आओ बैठो जाओ, तो भी इतना परिवर्तन आया है, तो ध्यान से अगर हमने सुना होता तो और कितना परिवर्तन आ सकता है हमारे जीवन में, बोलो। इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत कठिन है, मैं वापस बोलता हूं। सिनेमा देखते हैं तो जैसे समय जाता है वो पता नहीं चलता है, नहीं। सिनेमा देखते हैं तो समय कैसे निकलता है,
टाइम कैसे जाता है समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रवचन सुनते हैं तो लगता है कि आज तो 10 तो हो गया, और कितने समय तक बोलेंगे स्वामी जी। ऐसा 8:30 से 10 बजे तक बोलते तो लोग को अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि 5-10 मिनट और खींच लेते हैं तो बोलते हैं कि अरे वो तो बहुत लंबी समय तक बोलते रहते हैं, घर पे भी काम है ना भैया। सिनेमा थिएटर से कोई ऐसा उठ के नहीं आता है, 3 घंटे के भी मूवीज बनाते हैं। और एक मूवी ऐसा बनाया कि इंटरवल तक की मूवी एक बाग, इंटरवल के बाद की मूवी एक बाग, दोनों बाग लोग जाकर देख कर आए। किस मूवी की बात कर रहा हूं मालूम है ना? हाँ, इंटरवल तक की एक बाग, इंटरवल के बाद में जो है वो कंक्लूजन एक बाग। लोग जा 3-3 घंटे बैठकर, कंक्लूजन नहीं है कंफ्यूजन है तो भी जाते हैं, है? लेकिन प्रवचन में सब समय का वो ध्यान रखना पड़ता है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो घड़ी है सामने तो अच्छी बात है, घड़ी नहीं है तो इसमें देखना पड़ता है। तो एक कथाकार है ना, कहीं गए थे प्रचार प्रवचन के लिए, तो प्रवचन करते थे, धीरे धीरे सब उठकर जाने लगे, बहुत देर तक बोलने लगे तो धीरे धीरे सब हाथ जोड़कर जाने लगे। एक बंदा आखिर तक बैठा रहा, तो वो बैठा है करके ये बोलते रहे, फिर तक गए बोलते बोलते कि अविदास विराम लेता है बोले। फिर उनको बुलाकर बोले कि तू कितना अच्छा है भाई, आकर बैठा है, पहले से लेकर बाकी सब चले गए, तो इधर उधर हिला ही नहीं, बैठा था, इतना जिज्ञासु है क्या तू? वो बोला कि नहीं, ये माइक सेट स्पीकर सब मेरा है, आप खत्म करेंगे तभी ये सब लेकर मैं दुकान जा पाऊंगा। मैं भी देख रहा था कि कब करेंगे करके, किराया तो दिया हुआ है 1 दिन का, इसलिए और 2-3 घंटे बोलते तो भी मैं इधर ही बैठूंगा। अच्छा, माइक सेट के लिए बैठे हो तो भी कुछ सुनने को तो मिला ना, वो भाग्य की बात है। तो संदेश अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य वो है कि शिष्य को परीक्षा करके ही बोलेंगी। अगर लगा कि ये शिष्य ठीक नहीं है, प्रवचन सुनते सुनते सो जाता है, तो निकल जाओ, तो तेरी कोई जरूरत नहीं है इधर, तेरा कोई इधर आवश्यकता नहीं है। कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य वो है कि आप जैसे भी होंगे तो भी उसका विचार नहीं करेंगे, अपने कृपा को ऊपर बरसाकर आपको शुद्ध बना ही देंगे, कृपा को आपके ऊपर वो बरसाएंगे। रामानुज स्वामी जी के कालक्षेप में 2 मिनट लूंगा आज बस। रामानुज स्वामी जी के कालक्षेप में एक बंदा रोज जाता था, रामानुज स्वामी जी भी ध्यान देते थे, एक जवान आता है करके, वो आना बंद कर दिया। 4-5 दिन नहीं आए तो शिष्यों से बोले रामानुज स्वामी जी वो क्यों नहीं आ रहा है? शिष्यों बोले कि नहीं, उनका है ना कुछ गलत व्यक्तियों के साथ संबंध बना लिया, तो अभी इधर नहीं आएगा, वो बिगड़ गया है। स्वामी जी बोले वो किधर होगा अभी? अरे कहीं तो वो खेलता होगा ऑनलाइन रम्मी, बहुत लोग खेलते हैं ना, वो सब नहीं खेलने का है, हाँ? वो सब में पढ़ना ही नहीं है, ऑनलाइन रम्मी जैसे खेलते हैं, तो वो बैठ कर वैसे कहीं खेलता होगा। रामानुज स्वामी जी बोले कि मेरे को अभी उधर जाना है। क्या बोले? मेरे को उधर जाना है। अरे वहां क्यों जाना है आपको? नहीं, ले जाओ। तो जैसे स्वामी जी गए तो वो भाग कर आया अंदर से, स्वामी जी महाराज इधर आपको नहीं आना है, ये सब जगह आपको आने के लिए योग्य नहीं है। स्वामी जी हंसने लगे, बोले तेरे को मालूम है कि ये आने योग्य जगह नहीं है, फिर भी तू आया इधर। हाँ, मेरे लिए तो ठीक है, आपको तो नहीं आना है इधर। अरे आ जाओ, कालक्षेप में आ जाओ, गोष्ठी में आ जाओ। हाँ, मैंने तो आपको छोड़ दिया। ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या बोला? मैंने तो आपको छोड़ दिया। स्वामी जी बोले कि जब 4-5 दिन से तू नहीं आया तब मेरे को पता चल गया कि तूने मेरे को छोड़ दिया, लेकिन बात यह है कि तूने मेरे को पकड़ा है या तूने मेरे को छोड़ा है वो बात नहीं है। मैं कभी भी तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूं, बस वो बात है। मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूं, चलो मेरे साथ। तो हाथ पकड़कर लेकर गए उनको, तो वो सुधर गया वापस। तो आचार्य वो काम करते हैं। पयनंद्रागिलम पांगल्लरागिलम, कण्णन में आखिर आता है, पयनंद्रागिलम पांगल्लरागिलम செயல் நன்றாக திருத்திப்பணி கொள்வான்। भले आप ठीक ठाक नहीं है, आपका आचार विचार सही नहीं है, ऐसा है वैसा है, जैसे भी आप होंगे तो जो कृपा करने वाले गुरु जी जो होते हैं उन्हें हम कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य बोलते हैं। आप जैसे भी होंगे तो टिक कर देते, टिक कर देते। तो चरम संदेश रामानुज स्वामी जी महाराज वैकुंठ जाने से पहले अपने शिष्यों को वो सिखाते हैं। 72 वाक्य बोलते हैं। कितने? 72 सेंटेंसेस, 72 वर्ड्स।
तो चरम संदेश बोलते हैं। और उसमें क्या क्या बोलते हैं, तो कल से लेकर पहला वाक्य क्या बोले, दूसरा वाक्य क्या बोले, उसका अनुभव यहाँ किया जाएगा। तो आज इस सेशन द्वारा आपको ये समझाया गया, याद दिया गया, सब जानते ही है वैसे। तो पहले प्रभु शरीर प्रदान करते हैं, शास्त्र प्रदान करते हैं, स्वयं अवतार करते हैं, और आழ்वारों को भेजा, आचार्यों को भेजा। उन आचार्यों में रामानुज स्वामी जी महाराज प्रधान आचार्य हुए, और उन्होंने 120 साल रहकर प्रचार प्रसार किया। और जाने से पहले चरम संदेश, वो कृपा मात्र प्रसन्न आचार्य हुए, परीक्षा वगैरह नहीं करते, लेते नहीं है, बस सीधा अनुग्रह करते हैं ऊपर। तो ऐसे रामानुज स्वामी जी महाराज की, रामानुज स्वामी जी महाराज का। शाम को फिर हम मिलेंगे। कल क्या बोल रहे थे रात को? प्रथम गुरु, हाँ, और द्वितीय गुरु, द्वितीय गुरु बोलिए, वो हम रात को देखेंगे प्रभु कैसे प्रथम गुरु हुए। प्रिय पेरुमाल, प्रिय पिराटी, यार बहुत अद्भुत है प्रसंग हो, तो सबसे नम्र निवेदन है कृपया पधारिए। देखिए यही है पहले जमाना और आज का जमाने में फर्क। पहले जमाने में बोलते थे कि तेरे को ज्ञान पाना है तो आओ, आज के जमाने में कृपया सब पधारिए। ऐसा हो गया जमाना, कृपया सब आइए। जय श्रीमन्नारायण।